العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम, नूरुल इदाह किताबुज़ ज़कात का ये 12वां सबक है और इसी सबक पर इंशाअल्लाह किताबुज़ ज़कात मुकम्मल हो जाएगी और 13वें सबक से हम इंशाअल्लाह किताबुल हज वल उम्रा को पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। उन्वान कायम किया है मन तुदफ़अु इलैहि सदक़तुल फ़ित्र। सदक़तुल फ़ित्र किसे दिया जाएगा? दफ़ा यदफ़अु से मजहूल, तुदफ़अु इलैहि किसे दिया जाएगा। पीछे आपने ज़कात के 8 मसारिफ़ पढ़े थे कि इन 8 असनाफ़ में ज़कात के माल को इस्तेमाल किया जाएगा, तक़सीम किया जाएगा। तो अब सदक़तुल फ़ित्र के बारे में वाज़ेह कर रहे हैं कि सदक़तुल फ़ित्र किसे दिया जाएगा। तो याद रखें, ज़कात के जो मसारिफ़ हैं, जो असनाफ़ हैं, हू बहू वही सदक़तुल फ़ित्र के असनाफ़ हैं। उन्हीं असनाफ़ में से किसी सिन्फ़ को, उन्हीं मसारिफ़ में से किसी मसरफ़ को सदक़तुल फ़ित्र दिया जाएगा। जिस तरह काफिरों को ज़कात देना दुरुस्त नहीं है, तो सदक़तुल फ़ित्र भी काफिरों को नहीं दिया जाएगा। जिस तरह अपने उसूल और फ़ुरूअ को ज़कात नहीं दे सकते, इसी तरह अपने उसूल और फ़ुरूअ को सदक़तुल फ़ित्र नहीं दे सकते। उसूल और फ़ुरूअ यानी माँ बाप और औलाद को छोड़कर बकिया जिन तमाम लोगों को ज़कात दे सकते हैं, उन तमाम लोगों को सदक़तुल फ़ित्र भी दे सकते हैं। वही लिख रहे हैं, व तुदफ़अु सदक़तुल फ़ित्री इलल अस्नाफ़िल्लज़ीन तुदफ़अु इलैहिम ज़कातुल अम्वाल। सदक़तुल फ़ित्र उन्हीं असनाफ़ को दिया जाएगा, उन्हीं किस्मों को दिया जाएगा जिन किस्मों को, जिन लोगों को ज़कात के अम्वाल दिए गए। कौन है वो? वहुमुल फ़ुक़राउ वल मसाकीनु वल जुबातु वल अरिक़्क़ाउ वल मुकातबून वल मुनक़तिऊन अन बिलादिहिम वल मुजाहिदून वल मदीनून। और वो ये हैं, नंबर 1 अल-फ़ुक़रा, फ़ुक़रा को दिया जाएगा, वही पहले वाली तरतीब, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा। दूसरा मसरिफ़ और दूसरी सिन्फ़ अल-मसाकीन, मिस्किनों को दिया जाएगा। फ़ुक़रा और मसाकीन में क्या फ़र्क है, ज़कात के तहत आपको बतलाया जा चुका है। वल जुबातु वल आमिलीन अलैहा को इन्होंने अल-जुबात से ताबीर किया। जाबी की जमा जुबात है, ज़कात वसूल करने वाला, जबा यजबी जबियन, जमा करने वाला, इकट्ठा करने वाला। तो जुबात से मुराद ज़कात सदक़तुल फ़ित्र वसूल करने वाले। आमिलीन में जो कुछ वजाहत हो चुकी है कि इमाम के हुक्म से वो लोग ज़कात इकट्ठा करते हों, वही तफसील जुबात में है। चौथा मसरिफ़ इन्होंने यहाँ छोड़ दिया है, वही है चौथा मसरिफ़ मुअल्लफ़त क़ुलूब। वो लोग जिनकी दिलजोई मकसूद हो, उसमें किस किस को दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते, पूरी तफसील वहाँ पर ज़िक्र की गई है। मुअल्लफ़त क़ुलूब से क्या मुराद है वहाँ वाज़ेह किया है। तो बाज़ उलमा जो ये कहते हैं कि मुअल्लफ़त क़ुलूब का जो मसरिफ़ है, उसकी जो सिन्फ़ है वो मनसूख़ हो चुकी है, उसमें अब नहीं दिया जाएगा। तो ये बात मरजूह है, राजिह बात यही है कि वो सिन्फ़ और वो मसरिफ़ मनसूख़ नहीं है। हाँ, वक्त वक्त के एतबार से उस सिन्फ़ में दिया भी जाएगा और नहीं भी। फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहीं दिया, इसलिए कि उस वक्त इस्लाम पूरी क़ुव्वत, आबोताब और शान व शौकत में था। और आज के ज़माने में जबकि इस्लाम कसम पुरसी के आलम में है,
तो आज उस मसरफ़ में से उस सिन्फ को दिया जाएगा, उस हिस्से को दिया जाएगा। तो चौथा मसरफ़ इन्होंने हज़फ कर दिया है, ज़िक्र नहीं किया, वो भी है, और सदक़तुल फ़ितर के माल को उस मसरफ़ में भी दिया जाएगा। वल अरिक़्क़ाउल मुकातबून, पाँचवा मसरफ़ बयान किया मुकातब ग़ुलाम। अरिक़्क़ा ये रक़ीक़ की जमा है और मुकातब उसको कहा जाता है जिसने अपने आका के साथ एग्रीमेंट किया हो, ये मुआहदा किया हो कि इतना इतना माल लाकर दे दे तो उसे आज़ाद कर देगा। मुकातब जिसके साथ मुकातबा हुआ हो, मुआदला हुआ हो और मुआहदा हुआ हो। तो अरिक़्क़ाउल मुकातबून, मुकातब ग़ुलाम। वल मुनक़तिऊन अन बिलादिहिम, इब्न सबील को इन्होंने अल मुनक़तिऊन अन बिलादिहिम से ताबीर किया। वो लोग जो अपने शहर से कट गए हों, शहर से अलग हों, मुसाफिर। और सातवां मसरफ़ बयान फरमाया वल मुजाहिदून, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले, जिनको इब्न सबील से ताबीर किया जाता है। और आठवें नंबर पे इन्होंने ज़िक्र किया अल मदीनून, कर्ज़दार, मकरूज़ लोग। तो इन्होंने एक तो उस तरतीब से ज़िक्र नहीं किया जिस तरतीब से मसारिफ़ ज़कात को ज़िक्र किया गया है। दूसरा, इन्होंने मुअल्लफ़ते क़ुलूब को छोड़ दिया, तो तरतीब भी वही है और मुअल्लफ़ते क़ुलूब भी इन मसारिफ़ में शामिल है, उनको भी ज़कात के माल से हिस्सा दिया जाएगा। अब वहाँ पर एक मसला ये भी ज़िक्र किया गया था कि 8 के 8 मसारिफ़ में थोड़ा थोड़ा करके ज़कात के माल को तकसीम करना ज़रूरी नहीं है, किसी एक सिन्फ़ को पूरा दे देना ये भी दुरुस्त है। तो वही लिख रहे हैं वलहुल इक्तिसारु अला सिन्फ़िन वाहिदिन वलहु मअ वजूदी बाक़िल असनाफ़, और उसके लिए एक सिन्फ़ पर इक्तिसार करना, इक्तिफ़ा करना दुरुस्त है, गरचे बाकी असनाफ़ मौजूद हों। तो बाकी असनाफ़ भी मौजूद हो तब भी एक सिन्फ़ पर इक्तिफ़ा करना दुरुस्त है। तो ये तो ज़िक्र किया कि किन लोगों को सदक़तुल फ़ितर दिया जाएगा, जिसका ख़ुलासा ये है कि जो मसारिफ़ ज़कात हैं हू बहू वही लोग मसारिफ़ सदक़तुल फ़ितर हैं। आगे एक मसला ये ज़िक्र किया जा रहा है कि ज़कात देने वाला जिस शहर का है, जिस इलाके का है, उस शहर और इलाके से ज़कात को दूसरे इलाके मुंतकिल कर देना, कहीं बाहर भेज देना, इसका क्या हुक्म है। तो फरमाते हैं कि अगर साल पूरा हो जाए ज़कात के माल पर, इसी तरह सदक़तुल फ़ितर का वजूब हो जाए, ईद उल फ़ितर का दिन आ जाए, तो अब एक जगह से दूसरी जगह बिला वजह ज़कात के माल को मुंतकिल करना दुरुस्त नहीं है। पहले ज़माने में तो बाज़ाब्ता मुंतकिल करने के लिए वहाँ जाना पड़ता था, और आज मिनटों का काम है, मोबाइल के ज़रिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो मसलन कोई शख्स मुंबई में है और वो अपनी ज़कात और सदक़तुल फ़ितर को कलकत्ता मुंतकिल करे, किसी और शहर में मुंतकिल करे, तो साल के गुज़रने के बाद, ईद उल फ़ितर के आ जाने के बाद ऐसा करना मकरूह है। मसाफ़त कम हो कि ज़्यादा उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि जब सदक़तुल फ़ितर पर का वजूब हो गया और ज़कात के माल पर साल गुज़र गया, तो अब अदा करना, निकालना उसके लिए लाजिम और ज़रूरी हो गया। तो अब वो यहाँ से राह फ़िरार इख्तियार नहीं करेगा, इसलिए कि सबसे ज़्यादा मुस्तहिक अब करीब के लोग हैं, तो यहीं के लोगों पर वो माल खर्च किया जाएगा। हाँ, अगर यहाँ के लोग उसके मुस्तहिक ना हो या यहाँ लोगों को बक़द्र ज़रूरत मिल चुका हो और दूसरे शहर वाले लोग ज़्यादा मुस्तहिक हों, तो वहाँ मुंतकिल किया जाएगा।
मसलन बहुत से लोग फ़ॉरेन कंट्रियों में रहते हैं, वहाँ उमूमन लोग मालदार होते हैं, इस तरह के फ़ुक़रा और मसाकीन नहीं होते, तो वहाँ से लोग अपने अपने मुल्कों में, अपने शहरों और गाँव में जो पैसा भेजते हैं ज़कात वगैरह का, तो ये दुरुस्त है। इसी तरह ज़कात देने वाले के करीबी रिश्तेदार किसी दूसरी जगह रहते हों तो करीबी रिश्तेदारों को मुक़द्दम किया जाएगा, इसलिए वो वहाँ से ज़कात और सदक़तुल फ़ितर के माल को भेज सकता है। इसी तरह किसी इलाके में जो मुस्तहिक़ीन ज़कात और सदक़तुल फ़ितर हैं वो ज़्यादा परहेज़गार हैं, तो वहाँ पर भेजा जा सकता है कि उनका ये माल अल्लाह के नेक बंदों के काम आएगा और ये माल इस्तेमाल करके वो मज़ीद नेकियां करेंगे। इसी तरीके से अगर किसी इलाके में मुस्तहिक़ीन ज़कात तो हैं, लेकिन दूसरे इलाके में जो मुस्तहिक़ीन ज़कात हैं वो मुसलमानों के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श हैं, तालीमी इदारा है, नादार बच्चे तालीम पा रहे हैं, अगर उनको ये माल भेजा जाए तो ज़्यादा अच्छे अंदाज़ में तालीम पा सकेंगे और ये इस्लाम और मुसलमानों के लिए फ़ायदे की चीज़ हो। तो इस तरह की कोई मसलहत हो तो एक इलाके से दूसरे इलाके में ज़कात और सदक़तुल फ़ितर के माल को भेजा जा सकता है, मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन बिला वजह कोई तरजीह का सबब ना हो दूसरी जगह भेज देना ये ज़्यादा मुनासिब नहीं है। नक़्लु सदक़ती व ज़काती इला गैरि बलदिल मुज़क्की, ज़कात देने वाले के शहर के अलावा की तरफ सदक़ा और ज़कात को मुंतकिल करना, ट्रांसफ़र करना। युकरहु नक़्लु ज़काति बाद तमामिल हौली व नक़्लु सदक़तिल फ़ित्री बाद तक़र्रुरिल वुजूबी इला बलदिन गैरि बलदिही, साल पूरे होने के बाद ज़कात और वजूब साबित होने के बाद सदक़तुल फ़ितर को मुंतकिल करना उस शहर से अलावा दूसरे शहर की तरफ मकरूह है। जिस शहर में मुज़क्की ज़कात देने वाला रह रहा है उस शहर से इला बलदिन गैरि बलदिही, दूसरे शहर की तरफ मुंतकिल करना मकरूह है, गैरा नहीं है, गैरि बलदिही। वलौ कानतिल मसाफ़तु अक़ल्ल मिन मसाफ़तिल क़स्र, गरचे ये मसाफ़त क़स्र की मसाफ़त से कम हो। क़स्र यानी इतनी मसाफ़त जिसमें मुसाफिर को नमाज़ों में क़स्र करने का हुक्म है, तो उससे कम भी हो, 77.5 किलोमीटर से कम भी हो, तब भी मुंतकिल करना मकरूह है। ये तो आम हुक्म है कि बिला वजह मुंतकिल करना मकरूह है। हाँ, कोई वजह तरजीह हो तो मुंतकिल किया जा सकता है, इस्तिस्ना के ज़रिए उसको बतला रहे हैं। इल्ला यकून अल मनक़ूल इलैहि क़रीबन लिल मुज़क्की अविल मुतसद्दिक़, मगर ये कि जिसकी तरफ मुंतकिल किया जा रहा है वो ज़कात देने वाले या सदक़तुल फ़ितर देने वाले का ज़्यादा करीबी है, उसका करीबी रिश्तेदार है, तो तब मुंतकिल करना बेहतर है, उसमें डबल सवाब होगा, एक सिला रहमी का और एक सदक़े का। औ यकूनु अहवज मिम्मन फ़ी बलदिही, या जिसकी तरफ मुंतकिल किया जा रहा है उन लोगों से ज़्यादा ज़रूरतमंद है जो उसके शहर में है, तो जिस तरफ मुंतकिल किया जा रहा है वहाँ के लोग ज़्यादा नादार हैं, ज़्यादा फ़कीर और मोहताज हैं, तो ये भी एक वजह तरजीह है, इसलिए उस शहर मुंतकिल किया जा सकता है। औ अरवा, या वो ज़्यादा तक़वा वाले हैं, परहेज़गार हैं, वरा से है अरवा, ज़्यादा परहेज़गार हैं। औ अनफ़अ लिअम्मतिल मुस्लिमीना बिसबब क़ियामिही बिनहवी तालीमिन, या आम मुसलमानों के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श है तालीम वग़ैरह के कायम करने की वजह से। तो नादार बच्चों को पढ़ाते हैं, तालीम का कोई सिलसिला जारी रखा हुआ है, कोई मकतब का सिलसिला है, तो उन बच्चों के लिए उसको मुंतकिल किया जा रहा है तो बेहतर है। आगे एक आम ज़ाबिता बयान कर रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर किसको ज़कात देना है, क्या तरतीब रहेगी।
तो सबसे अफजल करीबी रिश्तेदार है, फिर उसके बाद जो करीबी हो। तो बिल्कुल करीबी रिश्तेदारों को देखना चाहिए। मसलन किसी शख्स के बहन भाई गरीब हैं, नादार हैं, तो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक ये लोग हैं, इनको देखें। फिर आगे बढ़ के रिश्तेदारों में जो कोई गरीब है, मुफलिस और नादार है, फिर और आगे तो ये तरतीब रहेगी, सबसे करीबी, फिर उससे करीबी, इसी तरह आगे तक। वल अफ़ज़लु सर्फ़ुहा लिल अक़रबि फ़ल अक़रब, और ज़्यादा अफजल, ज़्यादा बेहतर ज़कात को, सदक़ा को करीबी लोगों को देना है, फिर उसके मुकाबले में जो करीबी हों। सुम्मा लिजीरानिही, फिर अपने पड़ोसियों को। तो रिश्तेदारों से आगे बढ़ के फिर पड़ोसियों को देखा जाएगा, पड़ोसी मुस्तहिक हैं तो इनको दिया जाएगा। सुम्मा लिअहली महल्लतिही, फिर अपने महल्ले वालों को, जो बस्ती और महल्ले में रहते हैं, वो गरीब हैं तो यहाँ से दूसरी जगह नहीं दिया जाएगा। बाज़ लोग दूसरों की तो पूरी फ़िक्र करते हैं, लेकिन उन्हीं के ख़ानदान के लोग भूखों मरते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। उन्हीं के शहर में, करीब में, पड़ोस में नहीं पूछते और दूर दूर बड़े बड़े मकाम पर नाम कमाने के लिए भेजते हैं, तो ऐसा दुरुस्त नहीं है। अल अक़रब फ़ल अक़रब, सबसे जो करीबी हैं, फिर जो पड़ोसी हैं, फिर जो महल्ले वाले हैं, उनको दे। थुम्मा लिअहली हिरफ़तिही, फिर जो उसके हम पेशा हैं। तो हम पेशा लोग एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि उसकी माली हैसियत क्या है। तो जो हम पेशा लोग हैं तो वो अपने लोगों को देखें। ताजिर हैं तो ताजिर बिरादरी में जो लोग नादार हों उनकी फ़िक्र सबसे पहले करें, इसलिए कि ये लोग एक दूसरे से वाकिफ़ होते हैं। फल्लाह हैं, किसान हैं, तो किसान बिरादरी में देखें। इसी तरह जो उलमा हैं, जो ज़कात देते हैं, ज़कात जिन पर फ़र्ज़ होती है, सदक़तुल फ़ितर देते हैं, तो वो भी अपने उलमा बिरादरी में देखें, अहले इल्म में देखें कि कौन ज़्यादा मुस्तहिक है, पता लगा कर उसको दें। तो जो हम पेशा लोग होते हैं एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए सबसे बेहतर ये है कि हम पेशा लोगों में सर्फ़ की जाए। सुम्मा लिअहली बलदिही, फिर अपने शहर के लोगों, अपने मुल्क के लोगों को दी जाए। तो यही तरतीब रहेगी। इस तरतीब के मुताबिक सदक़तुल फ़ितर और ज़कात की अदायगी होगी। तो यहाँ हमारी किताबुज़ ज़कात बिहम्दिही ताला पूरी हो चुकी। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम। لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.